हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि आपके सीयूटी पीजी एमबीए के एग्ज़ाम में नियर अराउंड 15 डेज का टाइम और रह गया है। तो इस 15 डेज के अंदर अपनी प्रिपरेशन को मॉक के थ्रू कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके सीयूटी पीजी एमबीए के एग्ज़ाम में मॉक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। पिछले 4 से 5 सालों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है जब लोग पेपर दे के निकलते हैं बाहर, यही कहते हैं कि हमारा पेपर सर छूट गया, हम 4 से 5 क्वेश्चन से पीछे रह गए। कोई कहता है कि हमारे 10 क्वेश्चन छूट गए। तो इसी तरीके से लोगों की कहानियां होती हैं। तो ये कहानी आपके साथ दोहराई ना जाए। आप पेपर देने के बाद ये ना कहें कि सर मेरा पेपर छूट गया। आपके पास टाइम था, आपको क्वेश्चन नहीं आते थे, अलग बात है। पेपर छूट गया आपने कि उस क्वेश्चन तक आप पहुंच नहीं पाए। इसका दो मेन रीजन होता है। सबसे पहली बात, एक रीजन होता है कि वो मॉक लगा के नहीं जाते हैं। 2 4 मॉक लगाया, सीरियस तरीके से मॉक को नहीं लगाए और पेपर देने चले गए, हालांकि उनकी तैयारी ठीक थी। फिर भी जो है, जब आप मॉक लगा के नहीं जाएंगे तो एक रीजन ये बनेगा कि पेपर में आप जो है उस तरह से विद इन टाइम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात होती है, जब आप मॉक लगाते हैं, मॉक जब आप सॉल्व करते हैं, तो जो उसमें कुछ क्वेश्चंस क्या करता है एनटीए, कुछ अच्छे लेवल के देता है, वो वही सॉल्व कर पाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत बेहतर है, या वो उस ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि जब आप उस क्वेश्चन की पहले से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, किए होंगे, तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। और लोगों को लगता है कि वो सॉल्व मैं कर ले जाऊंगा, और उसी क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चन में वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और उसमें 10 मिनट्स तक का टाइम उसी में दे देते हैं, जबकि आगे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें उलझ जाना, ये भी एक टाइम के विद इन टाइम पेपर को ना कर पाने का रीजन है। तो मॉक जो जब देते हैं, तो मॉक के अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं कि जिसको अगर आप एक बार देखें तो लगे यार कि आपका, जैसे मान लिया आप लगाना स्टार्ट किया तो पता चला कि 1 मिनट के अंदर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके अंदर तुरंत दिमाग में चाहिए कि 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, मैं इस क्वेश्चन को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तो जस्ट इसको क्या करना, आपको लीव कर जाना है। ये आर्ट जो है ना, क्वेश्चंस को छोड़ने का जो कला है, इसको आपको पता होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आप कहाँ से सीखते हो, मॉक के थ्रू ही सीखते हैं। और जब इस तरह से मॉक के अंदर सारी चीजें आप सीख करके पेपर देने जाते हैं, तो आप पेपर विद इन टाइम करके आते हैं, और अच्छा अच्छा खासा स्कोर भी आपका रहता है। तो ये बात रहे कि जो लोग कहते हैं पेपर छूटता है, इसका रीजन क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब देखिए कि आप, चूंकि मॉक तो आपको देना ही देना है, तो हम मॉक के बारे में डिटेल में यहाँ पेपर देखने वाले हैं। जब भी कोई मॉक आप देंगे तो सबसे पहले उसको एनालाइज भी करिए। मॉक जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तब तक जो है आपको नेक्स्ट मॉक नहीं देना, क्योंकि अगर आप बिना मॉक को एनालाइज किए अगर मॉक देंगे तो होगा क्या कि फिर नेक्स्ट मॉक के आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। क्योंकि जो गलतियां आप यहाँ किए हैं, उस गलतियों पर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं, जब तक कोई क्वेश्चंस आप फिर से एक बार सॉल्व नहीं कर लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ नहीं लेंगे, और जो जो भी छोटी छोटी गलतियां की हैं, तो उसको एक बार सबसे पहले उसको कवर करेंगे, फिर देन आपको चाहे वो आधे घंटा का टाइम लगे, चाहे 1 घंटे का टाइम लगे, उसको कवर करिए। देन जो है नेक्स्ट मॉक्स पे आपको जाना है। तो यहाँ पर अगर हम अभी कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हम लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पे, 30 फुल लेंथ मॉक आपके लिए लाए हैं। अगर आप देख पा रहे हैं, इतना सबसे ज्यादा मॉक हम ही लोगों का है। 30 फुल लेंथ मॉक कहीं पे नहीं मिलने वाला आपको। और 30 फुल लेंथ मॉक इसलिए दिया गया है कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकें। वास्तव में तो 30 फुल लेंथ मॉक अगर 15 डेज है, तो एटलीस्ट 2 मॉक की आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, और दोनों मॉक की अच्छे से एनालिसिस करनी होगी। एक बार दोनों मॉक, मान लिया आप मॉर्निंग एक मॉक दीजिए, उसके एनालाइज कर लीजिए, और एक मॉक जो है आप सोने से पहले दे दीजिए। तो यानी 2 मॉक देना है, एक को सुबह में देना है, एक को शाम में दे दीजिए, जैसे आपका शेड्यूल हो, या दोपहर में दे दिया, यानी 2 मॉक आपको देना है, और टाइमिंग अपने आप डिसाइड कर लीजिएगा। और दोनों को अच्छे से एनालाइज करना है, उनके क्वेश्चंस को, सारे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे उनके सॉल्यूशन को भी आपको एक बार पूरा क्लियर कर लेना है। बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप जो भी चीजें आपके क्लियर नहीं है उसको आप पढ़ते रहिए, लेकिन 2 मॉक दे करके उनको एनालाइज आपको करना ही करना है। ठीक है, ये इस तरह से आपको 15 दिन तक लगातार आगे बढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने आपको मॉक हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसमें क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, 30 फुल लेंथ हमारी मॉक की सीरीज है, 30 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे।
और साथ ही साथ 90 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। इस मॉक की खास बात क्या है, पहले आपको बता देते हैं। जैसे 30 फुल लेंथ मॉक आप लेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, जो शुरू के 1 से लेकर के 12 से 13 मॉक अगर आप देंगे तो हमने उसमें कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस को रखा है जो कि एनटीए बार बार पूछता है, थोड़ा सा इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसको हमने यहाँ से शुरू वाले मॉक के अंदर रखा है। तो यहाँ पे आपको जो इजी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके। हालांकि वो पेपर के पैटर्न पर बिल्कुल रहेगा, तो यहाँ से सारा जो जो एनटीए पूछता है वो सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और इसमें हमने कुछ अलग, जैसे टीएसडी होता है, टीएसडी चैप्टर में टीएसडी उसने लिख रखा है। टीएसडी के अंदर रेस भी आता है, टीएसडी के अंदर बोट एंड स्ट्रीम आता है। अगर वो हालांकि उसने एनटीए ने भी पूछा नहीं है बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन और रेस के, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ कुछ मॉक में आपके बोट एंड स्ट्रीम और रेस के क्वेश्चन डाल रखे हैं, क्योंकि वो टीएसडी का एक पार्ट है। बस समझ में आ गया। तो 1 से 12 तक के इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन जैसे आप 12 से आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ आपके क्वेश्चन जो हैं, जो क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक पिछले 4 साल का जो पीवाईक्यू आपका है, उस पीवाईक्यू पे बेस्ड जो है मिडिल वाले जो मॉक देंगे ऐप में, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, वो सारे क्वेश्चन अदर क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन भी होंगे जिसमें आपको पीवाईक्यू वाले जो बेस्ड क्वेश्चन एनटीए ने पूछ रखे हैं उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी आप वहाँ पे मॉक के थ्रू करेंगे। थर्ड क्या होगा, जब आप 3 पार्ट में होगा, फिर लास्ट जब आप 20-22 से ऊपर जाएंगे, 30 तक जाएंगे, तो 20 से लेकर 22 से मान लेकर 30 तक जा रहे हैं, इनके बीच में कुछ ऐसे मौका आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के होंगे। जिन चाहे ओडीआई टफ हो सकती है, उसमें हो सकता है क्वांट टफ हो सकती है, तो उसमें वो सारी चीजें मौक होंगे जो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, जो कि एनटी आप जानते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका क्या रखता है, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का रखता है। तो यहाँ जब आप 30 फुल मॉक मॉक जब आप देंगे, इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चाहे इजी लेवल का हो, चाहे मॉडरेट लेवल का हो, चाहे डिफिकल्ट लेवल का हो। तो हम लोगों ने इसीलिए 30 फुल मॉक दिया था आपको, ये पूरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है आपकी कवर हो जाए। अच्छा, ये तो मॉक की बात हुई, ये बेस्ट मॉक तो पहली बात है ही है। साथ ही साथ इसमें जो सेक्शनल टेस्ट की बात आ रही है ना, यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट 90 सेक्शनल टेस्ट है। तो 90 सेक्शनल टेस्ट जैसे आप देखेंगे, यहाँ पैक 1 है, पैक 2 है, पैक 3, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा पैक आपके लिए लाए हैं उस प्राइस के अकॉर्डिंग। जैसे पैक 1 लूंगे उसका अलग प्राइस होगा। हालांकि जो प्राइस है, पहले जो प्राइस था उससे 60% का डिस्काउंट हम लोगों ने कर दिया है। तो आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं, जो क्वालिटी है, जितने नंबर और इसमें सेक्शनल टेस्ट, उस हिसाब से प्राइस इस टाइम बहुत ही कम कर रखा हम लोगों ने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 30 फुल लेंथ मॉक रहेगा जो पैक 1 लेगा, उसके अंदर 90 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। अगर हम क्वांट की बात करें, आप जानते हैं इसमें 25 सेक्शनल टेस्ट है। ये जो 25 सेक्शनल टेस्ट है, आप देखेंगे शुरू के 15 जो सेक्शनल टेस्ट होंगे मिक्स होंगे, कैसे होंगे, मिक्स टाइप के होंगे। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, वो नए नए टाइप के क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं, वो सारी वैरायटी आप देखेंगे सेक्शनल टेस्ट के अंदर ही कवर हो जाएगी। और जो 10 और जो आपके जो रहेंगे 15 तो इस तरह से हो गए, और प्लस 10 जो सेक्शनल टेस्ट होगा जिसका वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पर कराया जा रहा है, वो भी उस मॉक के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये जो 10 होगा ये फ्री आपको मॉक आप देख रहे हैं, उसको वीडियो सोल्यूशन भी हम लोग आपको दे रहे हैं। इसके अंदर भी हमने अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन रखे हैं। तो ये सेक्शनल टेस्ट ही आप, अगर आप देख पा रहे हैं इसका क्या क्वालिटी है और कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हैं। तो 25 सेक्शनल टेस्ट अपने आप में ही पूरा रिवीजन कर लेंगे आप, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहीं से हो जाएगी आपकी। बाकी आप देख रहे हैं 30 फुल लेंथ मॉक आपका रहेगा इसी तरीके से। साथ देखिए डीआई के अंदर भी वही चीज है। आप सोचिए, अगर आप 30 फुल लेंथ मॉक लेते हैं तो आप करीब करीब 70 डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप 30 फुल लेंथ मॉक लेते हैं तो आप सोचिए कि जो क्वांट के क्वेश्चंस हैं, अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 600 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सिर्फ आपको मॉक के थ्रू करा दी जाएगी, सिर्फ 30 फुल लेंथ मॉक के अंदर। सेक्शनल टेस्ट तो छोड़ ही दीजिए, सेक्शनल टेस्ट के अंदर भी हम लोगों ने बताया, अगर मान ले एक सेक्शनल टेस्ट में 15 क्वेश्चन मान ले रखे या 10 रखे, तो 25 के हिसाब से 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन। आप जो 10 मॉक है उसके अंदर 200 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, लगभग लगभग 200 क्वेश्चन। 10 सेक्शनल मॉक जो का यूट्यूब सोल्यूशन आ रहा है उसमें 200 क्वेश्चन है, 15 में 150 क्वेश्चन है, 350 क्वेश्चन सिर्फ सेक्शनल टेस्ट, 400 क्वेश्चन आपका जो है सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया गया है। चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो, हम लोग देखें ना कि यार कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट के अंदर जो जो टाइप बन रहा है उसको डाला गया, मॉक के अंदर अलग अलग वैरायटी डाली गई, इसलिए सेक्शनल टेस्ट आपको बहुत कम जगह मिल दिखाई देगा। ये सेक्शनल टेस्ट इसीलिए दिया गया था कि अदर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कहाँ कहाँ पे दे, तो हम लोगों ने इसको सेक्शनल टेस्ट के अंदर दिया।
बात समझे। इसी तरीके से रीजनिंग के अंदर भी है, इसी तरीके से आपका हिंदी लैंग्वेज चाहे आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये जो पूरा हमारा जो टेस्ट सीरीज है सीयूटी पीजी एमबीए के लिए, ये एक तरह से सबसे, मैं इसमें मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट क्यों है? इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। सबसे बेस्ट इसलिए है कि इसमें नंबर ऑफ मॉक सबसे ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा मॉक दे दिया है, जिससे कि एवरेज आपका निकल के लास्ट में आए कि कितना जा रहा है। हो सकता है शुरू में 150-200 मार्क्स आ रहे हो, बाद बीच में पता चला कि 150-40 आ रहे हैं, लास्ट में पता चला 190 आ रहे हैं, ओवरऑल कहीं कहीं आप 250 भी 240 भी जाएंगे। तो ओवरऑल जितने अलग अलग टाइप का जैसा जैसा पेपर होगा उसी हिसाब से आपके उससे मार्क्स आपके जाएंगे। तो पूरा ये तरीके से हमारा जो हमारा सीयूटी पीजी एमबीए का टेस्ट सीरीज है, ये इसको इसको जब आप परचेस करेंगे इसके थ्रू, तो आपको कोई अदर जो है ना, कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि इसी के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ मॉक के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अलग तरीके से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा इस तरह से 4 पैक है, जैसे आपको जैसे सुटेबल लगे, चाहे आप सिर्फ मॉक देना चाहते हैं तो पैक नंबर 4 में 7 मॉक है, पैक 3 में 12 मॉक है। अगर आप सेक्शनल टेस्ट को भी लेना चाहते हैं तो पैक 1 पैक 2 में मिल जाएगा। अगर आप 2 मॉक देना चाहते हैं 15 दिन के अंदर, तो आप 30 फुल लेंथ वाला मॉक लेंगे। जैसा आपका टाइम हो पैक 2 कर लेंगे, 20 मॉक्स इसके अंदर मिलेंगे आपको, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ये डिटेल्स मैंने आपको बताया है कि हम लोग, हमारा जो सीरीज है उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला आपको है ना। ये तो ठीक है। तो ये तो हाँ, ओवरऑल फिर अब मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों को, चाहे वो अभी जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को जो है मॉक जरूर से जरूर देना चाहिए। देखिए, जब तक आप मॉक नहीं देंगे तब तक आप जो एग्जाम हॉल में उस पेपर को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर 15 डेज के अंदर आपको कैसे क्या करना है, मॉक के थ्रू किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ में एक्सप्लेन किया आपको। तो जैसे कुछ भी अपडेट होता है फिर हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।